जय माँ काली। भक्ति परिवार के सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं सागर आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं निरुपमा जी से। निरुपमा जी अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता निरंतर पढ़ती रहती हैं। निरुपमा जी ये बताइए कि हमारे कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं जिसमें से काफियों ने ये पूछा है कि श्री रामचरितमानस में ये कहा गया है कि राजा दशरथ ने हवन किया, जिस हवन में से अग्निदेव खीर लेके निकले और जिस खीर के सेवन से उनको श्री राम जी की प्राप्ति हुई। तो हमारे दर्शकों ने ये पूछा है कि यज्ञ में से अग्निदेव खीर लेके कैसे प्रकट हो सकते हैं, क्या ये सत्य है? देखो, हमारे हिंदू धर्म के दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा श्री रामचरितमानस। दोनों ही विश्वसनीय और सटीक ग्रंथ हैं। कोई भी इन पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी है और श्री रामचरितमानस महादेव भोलेनाथ शिव शंकर द्वारा रचित है। इसलिए कम से कम जो सिद्ध पुरुष हैं वो तो कभी उंगली नहीं उठाएंगे। उंगली तो केवल हम जैसे साधारण प्राणी उठाते हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। अब आते हैं खीर की बात पर। देखो, यज्ञ हम तुम सब करते हैं, परंतु हमारे यज्ञ में कभी अग्निदेव खीर लेकर प्रकट नहीं होते। यही है हमारी शंका का कारण कि ऐसे कैसे चमत्कार हो गया कि अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए और फिर श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ और माता कौशल्या में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि उनके यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए? तो चलो ये जान लेते हैं कि राजा दशरथ और माता कौशल्या कौन थे और उनमें ये शक्ति कैसे आई। दरअसल राजा दशरथ अपने पिछले जन्म में भगवान मनु थे और माता कौशल्या उनकी पत्नी शतरूपा थी, जिन्होंने 1000 वर्ष तक श्री हरि के चरणों में भूखे प्यासे रहकर निरंतर मन लगाया और उनकी घोर तपस्या की। तब जाकर श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बोले कि मैं ही आपकी गोद में पुत्र बनकर आऊंगा, और 3 बार उनको आश्वासन दिया ये बोलकर कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। यहीं से उनको ये शक्ति प्राप्त हुई और जब अगले जन्म में वो राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्मे, तब भी उन्होंने तपस्या की और फिर पूरी श्रद्धा से यज्ञ किया, उसमें आहुतियां डाली और अग्निदेव तब प्रकट हुए। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो और राजा दशरथ जैसी तपस्या हो, तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। जी जी, ये तो बिल्कुल सत्य है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर भक्ति यदि श्रद्धा भाव से की जाए तो वे अत्यंत फलदायिनी होती है। आज भी हम अनेक दंपत्ति ऐसे देखते हैं जिनके संतान नहीं होती। वे 11, 21, 41 अनुष्ठान करते हैं, पंडित जी को बुलाकर हवन करवाते हैं। पंडित जी फिर उनकी झोली में फल फ्रूट डालते हैं और उन्हें स्वयं खाने के लिए कहते हैं, और देखा गया है कि उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो फिर हम श्री रामचरितमानस पर ये प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? सर्वथा गलत है। तो मैं तो सब श्रोतागणों से यही कहना चाहूंगी कि अब भी अगर शंका है तो कर लें घोर तपस्या और फिर देखें चमत्कार। जय श्री